अच्छा, तो आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हाउस वायरिंग। मैं इसके पहले नोट्स वोट्स बनवा देता हूँ आपको। ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं और समझ में आए आखिर में, ताकि लास्ट में जब आप लोग लास्ट में जब ये देख रहे हो तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो फौरन। अच्छा, हाउस वायरिंग का जो चक्कर होता है वो ये होता है कि आप घर के अंदर जो वायरिंग हो रही होती है ना आपके, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पॉइंट्स लिखने के बाद जो है, क्योंकि मेरे पास तो ये मतलब वर्बली मुझे पता है, इनको मैं नोट डाउन करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, इनको इलेबोरेट मैं बाद में करूंगा। एन अर्थ वायर प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब है जो करंट आप किसी सरफेस को टच करते हैं और आपको कभी कभी एक झटका सा लगता है ना, उसको कह रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक शॉक। पहली बात तो ये हो गई कि अर्थ वायर क्या करता है। दूसरी बात है कि इफ अर्थ वायर, अभी मैं बताऊंगा भी अर्थ वायर होता क्या है और कहाँ लगा हुआ होता है और इसकी इतनी ज्यादा हाउस वायरिंग के अंदर इंपॉर्टेंस क्यों है। इज नॉट कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ अप्लायंस। मेटल केस का मतलब है जो सरफेस आपकी तरफ एक्सपोज हुई हुई है ना, मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं उसको आपकी तरफ है, और वो सरफेस मेटल की होनी चाहिए, प्लास्टिक प्लास्टिक की नहीं। मेटल केस ऑफ अप्लायंस एंड लाइव वायर। लाइव वायर कौन सा वायर होता है? लाइव वायर वो वायर होता है जिसमें एक्चुअली करंट आ रहा होता है। और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि हम, जो मैं अर्थ वायर कह रहा हूँ, ये लाइव वायर कह रहा हूँ, या अभी मैं न्यूट्रल वायर कहूँगा, तो इसको लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे होते हैं वो भी बता दूंगा, ताकि अगर किसी को इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो उस तरह समझ में आ जाए। टचेस द मेटल केस देन इट बिकम्स लाइव। एंड एनीवन टचिंग gets an touching that surface will inshallah get an electric shock.
ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि if earth wire is connected to the metal case, अच्छा इसमें अर्थ वायर का ई जो है ना, आप कोशिश करिएगा कि छोटा ही लिखें। बड़ा भी लिख सकते हैं, मसला नहीं, लेकिन बड़ा ई जो होता है ना वो दुनिया ग्लोबल जो आप लिख रहे होते हैं ना उसके लिए होता है। इफ अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू metal case and लाइव वायर वही जो जिसमें करंट आ रहा है एक्चुअली, टचेस a large current, टचेस then a large current flows through earth wire due to which the fuse। अच्छा ये फ्यूज क्या होता है? फ्यूज आपके घर में अगर स्टेबलाइजर्स वगैरह लगे हुए हो ना, तो आप चेक करिएगा कि उन स्टेबलाइजर्स वगैरह के अंदर ना फ्यूज लगा हुआ होता है। फ्यूज ये करता है कि अगर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट जो है उसके अंदर से जा रहा है, सही है, अगर ज्यादा करंट चला जाता है तो वो उड़ जाता है, ब्लोज आउट एंड ब्रेक्स द सर्किट। जितनी मैंने बातें लिखी हैं उसको समझा भी देता हूँ मैं। एक एक करके समझाऊंगा ताकि खत्म करने में आसानी हो। जब घर के अंदर वायरिंग होती है ना, तो उसके अंदर तीन तरह के वायर्स इस्तेमाल होते हैं। एक को कहते हैं लाइव वायर, एक को कहते हैं न्यूट्रल,
और एक को कहते हैं अर्थ। कलर इसके अमूमन यही होते हैं ज्यादा, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कलर से कि ये कौन सा लाइव वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर, कौन सा अर्थ वायर है। तो कलरिंग का जो तारों के ऊपर होती है वो इसीलिए होती है। और सीआईईस के अंदर भी आपसे इन्हीं कलर कोडिंग्स के हिसाब से चीजें पूछी जाएंगी, तो ये जहन में बिठा लीजिएगा। ग्रीन या येलो भी हो सकता है कभी कभी। लाइव वायर के अंदर करंट आता है। आपके पास स्विचेस होंगे ना, घर में स्विचेस होंगे। टेस्टर लेना लेना, और एक स्विच के दो होल्स होंगे इस तरह, और इस तरह का आपका बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड। एक के अंदर करंट आ रहा होगा, मतलब जब आप टेस्टर लगाओगे ना, तो एक के अंदर से टेस्टर की लाइट जलेगी, दूसरे के अंदर लगाओगे टेस्टर की लाइट नहीं जलेगी। वजह क्या है कि एक के अंदर लाइव वायर होगा। लाइव वायर का मतलब क्या है कि वहां पे करंट आ रहा होगा, तो इसको हम इंग्लिश में समझते हैं एट हाई पोटेंशियल। फिर एक होता है न्यूट्रल वायर। जो दूसरा आप लगाते हैं इसमें ये करंट नहीं आ रहा होता ना, वो होता है न्यूट्रल वायर। उसको हम कह सकते हैं एट लो पोटेंशियल। और तीसरा तार होता है अर्थ का। अब आप कहेंगे यार कि मेरे घर में जो स्विच लगा हुआ है उसमें तो दो ही होल हैं, तो दो तार लग सकते हैं उसमें, तीसरा ही कहाँ मैं लगाऊंगा। तो जनाब ये तीसरा जो वायर होगा ना, ये आपके स्विच के अंदर नहीं लगेगा। ये स्विच जिस बॉडी के अंदर है ना, जिस मिसाल के तौर पे ये एक अप्लायंस है मेरी, तो ये एक्स वाई कोई भी अप्लायंस, और ये मेटल की सरफेस। तो एक तार यहाँ से निकलेगा अर्थ का ही, और ये जाके नीचे जमीन तक पहुंचा देगा। होगा क्या, अर्थ वायर क्या करता है कि जो सरफेस होती है ना, इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं कभी कभी। सही है, तो जब इंसान कंडक्टर है ना, तो जब इंसान इस सरफेस को हाथ लगाता है ना, इंसान कंडक्टर है, तो इंसान के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स जमीन तक पहुंच जाते हैं। ये जो मैं सिंबल बना रहा हूँ इसका मतलब है अर्थ। सही है। लेकिन अगर हम उसको एक ऑल्टरनेट पाथ दे देना, ये तार लगा दिया हमने अर्थ का, तो उससे होगा क्या कि आप अगर सरफेस को टच भी कर लोगे ना, तब भी आपको करंट नहीं लगेगा। वजह क्या है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्ज ऊपर आ रहे थे, अब वो सारे चार्जेस जो हैं वो इस वायर के थ्रू जमीन में जा रहे हैं, इसलिए आपको करंट नहीं लगेगा। और जहां अर्थिंग नहीं हुई भी होती, यहाँ जहां ये तार जमीन तक नहीं पहुंचा हुआ होता, जमीन तक नहीं लगाया होता, वहां पर आपको करंट लगता है। ये बहुत ज्यादा, मतलब अगर कॉमनली यूज करूँ तो आप में से जो डेस्कटॉप पीसी चलाते हैं, तो अक्सर कंप्यूटर के अंदर ये करंट आता है। या अगर घर में कोई पुरानी वो है वॉशिंग मशीन है, तो अक्सर कपड़े धोते वक्त उसमें भी ये करंट आ जाता है। वजह क्या होती है, कि वजह ये होती है क्योंकि आपने अर्थिंग करी भी नहीं होती, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो जमीन तक नहीं पहुंचता। आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज जमीन तक पहुंचाना है किसी सूरत। तो जब आप इसको जमीन तक पहुंचा देंगे, तो ये अर्थिंग का मसला खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर ये जो मैंने बातें बताई थी वो, और ये कलर कोडिंग्स जो है ना उसकी, ये मैंने कलर कोडिंग्स आपको बताई हैं, कौन सा तार किस कलर का होता है, ये नहीं भूलिएगा। क्योंकि इन्हीं कलर कोडिंग से इंटरनेशनल कलर कोडिंग है, ये पाकिस्तान में तो हर किस्म का तार बन रहा होता है, लेकिन इंटरनेशनल कलर कोडिंग यही है।
और इन्हीं कलर कोडिंग से इंजीनियर जो हैं तारों को पहचानते हैं। अच्छा, किसी को अगर समझ में नहीं आया ये कि यार लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, तो लोकल जबान में भी मैं समझाता हूँ उसको क्या कह रहे होते हैं। इलेक्ट्रिशियंस के मुंह से आपने सुना होगा गरम तार। गरम तार उसको, वो इसको कह रहे होते हैं। गरम क्यों कह रहे होते हैं? इस वर्ड की वजह से। अब पोटेंशियल पोटेंशियल उनको उतना पता नहीं है, तो ये वही गरम तार है। दूसरा कहते हैं ठंडा तार, सुना होगा आप लोगों ने, वो ये होता है। और अर्थ को तो खैर इतनी हमारी लिटरेसी रेट है कि अर्थ को अर्थ ही बोलते हैं। हाउस वायरिंग के सेक्शन से रिलेटेड यही चीजें थी जो पढ़ाने वाली थी। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स।